नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ऐड किया है कि एक दिन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा, हमें रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से दिल्ली की जो जरूरत है 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि अगर दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से होती है तो वर्तमान में जो अस्पताल हैं उन्हीं अस्पतालों में, उन्हीं संसाधनों में 1500 से 2000 बेड तक एक्सपेंड किया जा सकता है बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। मरीजों की मौत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। ये उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए उनका धन्यवाद किया है। यह धन्यवाद उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन की 730 मीट्रिक टन आपूर्ति के लिए किया है। दरअसल पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को उसके कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बुधवार को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की। मैं चाहता हूं कि दिल्ली को रोज इतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन मिले। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया है। केंद्र सरकार को साधुवाद दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है, क्योंकि दिल्ली की जो डिमांड है वो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक दिन हमें मिला है, उसके लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ ये अपेक्षा की है कि आने वाले दिनों में भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जो डिमांड है वो 700 मीट्रिक टन की है। दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी लगातार जारी है और अब इस मनमानी पर सरकार भी सख्त हो गई है। सरकार ने किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिया है कि एम्बुलेंस के क्या कुछ चार्जेस होंगे। सरकार ने अब यह तय किया है कि पीटीए से 10 किलोमीटर तक के लिए 1500 रुपये और इससे ज़्यादा के लिए 100 रुपये प्रति किलोमीटर चार्जेस होंगे। बीएलएस के लिए 10 किलोमीटर तक 2000 रुपये और इससे ज़्यादा की 100 रुपये प्रति किलोमीटर ऐड होगा। एएलएस के लिए 10 किलोमीटर तक 4000 और उससे ज़्यादा के चार्जेस वसूले जाएंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि 5 से 7 किलोमीटर की यात्रा या 5 से 7 किलोमीटर या आपको 10 किलोमीटर भी जाना हो तो इसके लिए एम्बुलेंस वाले 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 18,000 तक वसूल रहे थे।
तो सरकार ने बाकायदा इसके लिए स्लैब बांट दिया है कि अब कितने दूर तक और किस तरीके के एम्बुलेंस के लिए क्या कुछ चार्जेस होंगे। अगर अत्याधुनिक नॉर्मल एम्बुलेंस है तो उसके क्या चार्जेस होंगे, अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सपोर्ट है तो उसके क्या चार्जेस होंगे। तो इसको लेकर केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है। ये सरकार की ओर से एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार के पास लगातार ये शिकायत जा रही थी कि एम्बुलेंस कर्मी दिल्ली में मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। गुलशन सैफी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन, सरकार के पास शिकायतें जा रही थी, सरकार ने एक नियम बना दिया, एक शेड्यूल बांट, स्लैब भी बांट दिया कि किस एम्बुलेंस के लिए कितना पैसा कितने किलोमीटर तक का होगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि इस आदेश को सरकार ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करवाए। देखिए, ये बेहद अहम रहेगा कि इस तरह के आदेश कागजों में तो जारी कर दिए जाते हैं और सरकार वाहवाही भी लूटती है, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो इस तरह के वायदे कोरे आश्वासन के सिवाय कुछ भी साबित नहीं होते। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले को सराहनीय रूप में देखा जाना चाहिए। भले ही ये देर से आया हो, लेकिन ये फैसला बहुत सही है, क्योंकि हजारों लोग लगातार एम्बुलेंस की मनमानियों का शिकार हो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा है कि महज 4 से 5 किलोमीटर के लिए 20 से 25 हजार लोगों ने मांगा। एम्बुलेंस की मनमानी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे थे। दिल्ली में जहां ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत है, ऐसे में जो एम्बुलेंस की सेवाएं थी वो भी किसी परेशानी का सबब बनी हुई थी कहीं ना कहीं। और इस फैसले के बाद दिल्ली के लोगों ने राहत जरूर ली है, क्योंकि ये जो दाम तय किए गए हैं ये इतने वाजिब है कि इन्हें हर कोई व्यक्ति दे सकता है और ये एक जायज दाम भी है। तो इससे प्राइवेट एम्बुलेंस की मनमानी पर रोक लगेगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर जब ये जमीनी स्तर पर इन जो आदेश है इनका पालन करेंगे तो वहां कितनी सख्ती बरती जाएगी। इन आदेशों के पालन में कोताही ना हो, इसका ख्याल दिल्ली सरकार को रखना पड़ेगा। नहीं गुलशन, एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि जैसे दिल्ली में कहा जाता है कि ऑटोज के लिए है कि भाई आपको मीटर चला के चलना है। आपको भी पता दिल्ली में ऑटो वाले कितने मीटर से चलते हैं। तो क्या ये आदेश उसी तरीके का कहीं ना हो जाए, इसको भी लेकर डर है। इसके लिए सरकार को कम से कम अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो एक्शन लेकर दिखाना होगा कि अगर आप नहीं माने तो 10-20 एम्बुलेंस वालों पर अगर कार्रवाई करनी हो तो आपको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। जी निश्चित रूप से, अगर आप देखें थोड़ा दिल्ली के इतिहास में जाएंगे, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 49 दिन की, तो इन्होंने इतनी सख्ती के साथ सारे नियम लागू किए थे और उनको अप्लाई भी किया था और वो जमीनी स्तर पर होते भी नजर आए थे, जिससे लोगों में साख बनी थी सरकार की। वैसे ही आज इस फैसले को देखा जा रहा है कि अगर सरकार इस आदेश को जारी करती है तो निश्चित रूप से सरकार को सख्ती करनी होगी और जो लोग इस नियम को तोड़ रहे हैं या आज भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जरूर सरकार को एक्शन लेना होगा, तभी इस तरह के जो आदेश है वो पालन में आते हैं। चलिए गुलशन, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। तो दिल्ली सरकार ने उन तमाम लोगों की आवाज को सुनी है, उन तमाम लोगों के गुहार को सुना है जो लोग एम्बुलेंस वालों से पीड़ित थे, क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने दिल्ली में लूट मचा रखी थी। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 335 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 20,028 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। इस वक्त दिल्ली में जो एक्टिव केस है वो 90,629 हैं। 90,629 इस वक्त दिल्ली में एक्टिव केस है। इस वक्त अब तक दिल्ली के ओवरऑल हम मोर्टालिटी रेट की बात करें, डेथ की बात करें तो 18,398 लोगों की कोविड के कारण मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 91,000 पॉजिटिव केस इस वक्त दिल्ली में है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। 19,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, ये एक और फैक्टर है। और 24 घंटे में 20,000 के करीब लोग ठीक हुए हैं। जितने लोग संक्रमित हुए हैं उतने लोग ठीक भी हुए हैं। गुलशन सैफी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, लगातार पिछले कई दिनों से जब भी हमारी बात होती है, हमारी बातचीत का फोकस इसी बिंदु पर रहता है कि पॉजिटिविटी रेट क्या है। एक चीज तो साफ दिख रहा है कि पॉजिटिविटी रेट एक जगह पर आकर स्टिक है, धीरे धीरे बहुत माइनर ही सही बट नीचे जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं। जी धर्मराज, ये बिल्कुल आपने अहम बात कही है कि हमारी और आपकी लगातार बात होती है।
सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार हम लोग आपस में एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, तो हमारी जो बात होती है वो हमेशा पॉजिटिविटी रेट को लेकर हमेशा यही एक सकारात्मक सोच रही है। जैसे अगर हम बीते 9 दिनों में देखें तो दिल्ली में जहां 32% पर आंकड़ा आकर रुक गया था, हम देख रहे थे लगातार 32%, 28, 32.23 इस तरह से लगातार आंकड़े बन रहे थे। लेकिन अब उन आंकड़ों में गिरावट आई है, वो 28.32 इस तरीके से रुक रहे हैं और लगातार नए एक्टिव केसों में भी कमी आई है, जिसकी वजह से जो एक्टिव केस थे प्रदेश के अंदर उनकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी हम देखें तो पिछले 3-4 दिन से हम उसको 90,000, 91,000 या 92,000 के नीचे रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं लगातार। अब रिकवरिंग केस को देखेंगे तो वो 20,000 से ज्यादा है। तो भले ही अस्पतालों में नया बोझ तो नहीं बन रहा है, इस वजह से देखिए अगर नए केस मान लीजिए 19,000 आते हैं और 20,000 लोग रिकवरी करते हैं तो अमूमन स्थितियों में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से सुधार तो होता है। लेकिन अब दिलचस्प देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली को पूरी तरह से राहत कब होगी। फिलहाल इतनी राहत की बात ये कही जा सकती है कि लगातार बीते 7 दिनों से हम संक्रमित जो नए केसों का मामला है उसको रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। भले ही इसके पीछे लॉकडाउन वजह मानी जाए या सरकार, चलिए जो भी वजह है लॉकडाउन ही वजह है और आम लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता अब नजर भी आ रही है। हालांकि जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर लोगों में जागरूकता नहीं दिख रही है और हम लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो जाएं, जरूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन सैफी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, इसको लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही चिंतित है, लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी अभी पूरी नहीं हो पाई। इसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कई बार लताड़ भी लगाई है, लेकिन इतना होने के बावजूद कोरोना मरीजों के तीमारदार इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी जो है ऑक्सीजन की कमी दिल्ली सरकार और ना ही केंद्र सरकार पूरी कर पा रही है। मरीजों के तीमारदार जो है लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटरों पे है, वो लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन कई घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी जो है उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल जो है मैं मायापुरी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रिफिलिंग सेंटर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर लोग जो है कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ कैमरे में आ गई, मैं बंद कर दूंगा गेट अपना, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अगर कैमरे में भीड़ आ गई मेरे यहाँ पर जो ऑक्सीजन सामान संभाल रहे हैं उनसे बात करने की सर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो एलोकेट करा है वो सारे सिलेंडर भरे जाते हैं। लगभग बात करें फिर भी कितने सिलेंडर सर उनकी ना लिस्ट है, करीबन 1000 सिलेंडर के करीब की लिस्ट है जो हॉस्पिटलों को सेंटर ने एलोकेट कर दिया और वो उनको सारा जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे आम लोग जो आ रहे हैं उनको कैसे आप आम लोगों को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको दे रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसमें मिल रहा है। इन सबको वैसे ही दिया है। कितने जो अगर आम लोग जो बात करें डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पर, कितने लोग जो हैं वो लोकल जो है वो यहाँ पर पहुँचते नहीं, देखिए ऐसे तो गिनना बड़ा मुश्किल है कि इस टाइम पे आपके सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे दूर हो जाओ, फिर भी कोई नहीं मानता है। लेकिन हम व्यवस्था बनाने के लिए जो भी आता है उस सबको मिल रहा है इस टाइम, लेकिन वो बजट कंट्रोल हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। हम अपनी मर्जी से किसी को एक सिलेंडर नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका साफ कहना है, जो यहाँ पे इंचार्ज संभाले उनका कहना है कि यहाँ पे जिसके पास भी जो टोकन होगा या जो गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो फुलफिल होंगी, उसी को यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो रिफिल किया जाएगा। लोग जो यहाँ पर मौजूद है तीमारदार, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम आप कहाँ से आए हैं? कब से आए हैं आप यहाँ? क्या कह रहे हैं आप? तो नंबर टोकन दिया हुआ है, 19 नंबर हमारा है, लेकिन अब तक आया नहीं, टोकन नहीं चलेंगे। हम तो वेट कर रही है क्योंकि हमारा पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। कहते हैं मैं हरिनगर से आया हूँ, सुबह का आया हूँ। 22 नंबर मेरा टोकन है, अभी तक किसी ने कोई गैस नहीं फिल करी और सब जो है सरकारी बंदे आ रहे हैं उनको पहले उनकी गाड़ियाँ भरी जा रही हैं। जो सिविल के बंदे हैं उनको किसी को गैस नहीं मिल रही। सारे बंदे ऐसे लाइन में लग रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोरोना वैसे भी कर रहा है, ये कम नहीं हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो जो है उनकी ये शिकायत है कि यहाँ जो हॉस्पिटल से गाड़ियाँ आ रही हैं या दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं सिर्फ उनको रिफिल किया जा रहा है, जबकि ये तमाम जो है 4-4, 5-5 घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं, इनको फिलहाल सिलेंडर जो है अभी तक नहीं मिल रहा। इस तरह की शिकायत जो है हर जगह देखने को मिल रही है। दीपक शर्मा, न्यूज़। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों से दिल्ली बदहाल है।
कहीं ऑक्सीजन की किल्लत तो कहीं बेड नहीं मिल पाने की समस्या बरकरार है, जिसको लेकर रोहिणी स्थित ग्रीन वैली अपार्टमेंट वाले लोगों ने खुद की सोसाइटी के लिए एक मिनी कोविड सेंटर बनाया है, जिसका मकसद है कि जब तक कोरोना रोगी की कहीं बाहर व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उसे अलग रखकर उसके परिवार को संक्रमित होने से बचाया जा सके। इस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन भी है, जिससे प्राथमिक लेवल पर कोरोना का इलाज किया जा रहा है। लोगों के बीच उनकी ये पहल सराहना का एक विषय बना हुआ है। उत्तरी दिल्ली की सांसद पद्मश्री हंसराज हंस की तरफ से गठित हंस टीम लगातार कोरोना काल में मदद पहुंचा रही है। इसकी अगुवाई नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी विजेंद्र यादव कर रहे हैं और मोर्चा संभाले हुए, साथ ही लगातार जरूरतमंदों तक जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। इसकी बानी में रोहिणी स्थित ग्रीन वैली अपार्टमेंट में आज उन्हें जरूरत का सामान वितरित किया। आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, संगठन महामंत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, और आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, सांसद सदस्य लोकसभा उत्तर पश्चिमी, उनके दिशा निर्देशानुसार हम जगह जगह सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं और उनकी ये टीम, चाहे वो हंस रसोई में या कोई भी उपकरण बांटने में, हम जगह जगह जाकर ऐसे कार्यक्रमों में भी बड़ी मात्रा में उपकरण बांटने का भी कार्य कर रहे हैं, जिसका श्रेय हमारे सांसद साहब को जाता है कि उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये एक व्यक्ति का कार्य ना होकर पूरे टीम का कार्य है और उस टीम को मैं धन्यवाद देता। दिल्ली में संकट काल के लिए ट्रस्ट मदद में के लिए आ गया है। लोगों की लगातार साईं भक्त समाज मंदिर ट्रस्ट मदद कर रहा है। होम आइसोलेट संक्रमितों को घर पर ही खाना पहुंचाने का काम ये ट्रस्ट कर रहा है। 100 लोगों से ये मुहिम शुरू हुई थी, जो आज 600 लोगों तक पहुंच गई है। मदद के लिए ट्रस्ट की ओर से बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो घर पर लोग आइसोलेट हैं, खाना नहीं बना सकते हैं, उन लोगों को खाना मुहैया करवाया जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज फ्रॉम इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ लोधी रोड साईं बाबा मंदिर के अंदर, जहां एक तरफ लोग जो कोरोना की जो महामारी है उससे पीड़ित हैं, लगातार जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तो मैं बता दूं कि लोग जो है समाज सेवा भी लगातार, जो समाज की जो सेवा वो भी लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से गुरुद्वारे लगे हुए हैं ऑक्सीजन लंगर बांटने के लिए, उसी तरीके से मेरे साथ है जो श्री साई भक्ता समाज जो है, इसने एक खाना भोजन पहुंचाने के लिए जो घर घर में है एक अभियान चलाया है। हमारे साथ जो मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो जो भोजन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और क्या क्या उस भोजन के अंदर उनको दिया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, जो मंदिर आप जो क्वारंटाइन जो लोग हैं, किस तरीके से उनके जो है जो खाना पहुंचाने की आप मदद कर रहे हैं? जो हमारे जो महामारी के टाइम पे जो क्वारंटीन लोग हो रखे हैं, उनके घरों में जाकर के खाना दे रहे हैं हम लोग। और साईं भक्ता समाज के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट ट्रेजरर और ट्रेजरर और जॉइंट सेक्रेटरी, इनके सब आदेश के अनुसार सहयोग से, और हम पूरा जितने भी हमने ग्रुप में डाला है, नेट पे भी डाला है, और जिन जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं और जिनको घर से निकल ही नहीं सकते जो लोग, हम उनको जाकर के घर पर जाकर के खाना दे रहे हैं। और खाने में दाल, रोटी और फ्रूट, और जो नए केस होते हैं उनके लिए हम सैनिटाइजर भी भेजते हैं। किस तरीके से आप खाने का जो है यहाँ पर वितरण करने, क्या क्या खाने के अंदर वैरायटी होती है, क्या प्रोटोकॉल का यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि जो जिस तरीके से जो महामारी उसमें बढ़ती जा रही है? नहीं, जो प्रोटोकॉल की बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने पूरे जो हमारे जो स्टाफ, पैकिंग, कुक जो भी हैं, उनका पहली बात तो हमने सबके टेस्ट कराए हैं। टेस्ट कराने के अलावा सारा डिस्टेंस के हिसाब से उनको बैठा रखा है। डिस्टेंस में बैठाने के अलावा उनको पूरा मास्क और अपना ग्लव्स वो सब कुछ लगाने के बाद उनको सिस्टम से हमने पैकिंग करा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के कुछ और भी जो लोग हैं वो भी दिए हैं, तो मंदिर का हाल भी हम उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? परमानंद पांडे। तो इनका साफ तौर पे कह रहा है कि पूरी जो प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन है उसको प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में है उन लोगों को जो है भोजन पहुंचाया जाता है। जिस तरीके से जो महामारी फैली हुई है उसी को देखते हुए इसके साथ मैं
महामारी के दौर में हर कोई एक दूसरे के लिए मददगार बनकर इस बीमारी से लड़ने की मुहिम में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष मोहल्ला इलाके में घर घर जाकर ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए विशेष अभियान चलाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा में लगने वाले नॉर्थ घोंडा सुभाष मोहल्ला में आप कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन चलाते हुए घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उन्हें इस बीमारी से बचने के लिए सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। आपके कार्यकर्ता दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड ने सदस्य बबलू गोस्वामी के नेतृत्व में इस अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ तमाम कार्यकर्ता ऑक्सीजन लेवल चेक करने में जुटे रहे। इसमें हम गोपाल राज जी का माननीय जो है मंत्री जी, उनका हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो सभी क्षेत्र में जितने भी हैं सभी के लिए। मुझे घर बैठे चेक हो रहा है, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि भाई हम तो देखा कि भी हमारे पता नहीं कितना ऑक्सीजन लेवल है, हमारे पास ये मशीन भी। बाबू विधानसभा गोपाल राज जी की विधानसभा है, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके अथक प्रयास से बाबू विधानसभा पूरे जितने भी हमारे बूथ है उन पे माननीय मंत्री गोपाल जी के एक ऑक्सीमीटर सभी को दिया है, जो अपने हर गली में। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब ज्यादातर मामले कोविड उपकरणों की कालाबाजारी के भी सामने आ रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की बेहद सख्त आवश्यकता पड़ रही है, जिसके कारण कालाबाजारी करने वाले लोग इसका फायदा उठाकर लोगों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच कोविड उपकरणों की कालाबाजारी को ध्यान में रखते हुए डीसीपी एंटो अल्फांसो के निर्देश में मिले जिले की पुलिस कालाबाजारी करने वालों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में एटीएस और वजीराबाद की पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वजीराबाद पुलिस टीम के पास से 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जबकि एटीएस की टीम ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं।